आपको पता है आपकी प्रेगनेंसी का 5th मंथ शुरू हो गया है। अब तो आपका बेबी का डिशुम डिशुम और तेजी से शुरू हो जाएगा, है ना? और दी, एक मजे की बात बताऊं? आपका बेबी अब 16 सेंटीमीटर्स का ऑलरेडी हो चुका है। सोचो दी, 16 सेंटीमीटर्स। पंखू, वो दरवाजे पे ना कोई नॉक कर रहा है। मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ, ओके? ठीक है। इतनी सेंटीलाइंस मारी, फिर भी कोई फायदा ही नहीं। ना कोई एक्साइटमेंट, ना कोई दुख, शांति। शुरू से लेकर अंत तक फोन कॉल पे सिर्फ शांति थी। पूर्वा, वेदांत, पूर्वा, मुझे पता था ऐसे कोई ना कोई आता ही रहेगा। मैं देखता हूँ। वेदांत, माँ? वेदांत, पूर्वा कैसी है अब? माँ ठीक है, अभी सो रही। ठीक है, पर थोड़ी देर बाद जगाकर कुछ खिला देना। ऐसी हालत में ज्यादा देर भूखा रहना अच्छा नहीं होता। जी। और फिर क्या? बोले कि कल राहुल की एंट्री है, यानी कि आज। अरे ये तो उसे पहले ही कर लेना चाहिए था, क्योंकि इस पिक्चर का असली हीरो तो मैं ही हूं ना। अगर मैं चाहता ना तो इस वेदांत को ब्लैकमेल कर सकता था। खुद तेरी यार, ये आइडिया तो बड़ा सही है। मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? भाई तेरे ख्याल तो पंखू से भी ज्यादा चालाक निकले। ना जी ना, ये बात सबसे पहले उस मैडम के मुंह से निकली थी, तब जाकर मेरे दिमाग में आई। अच्छा यार, एक लड़की में 100 विलन के दिमाग कैसे हो सकते हैं? हाँ, सोच उस लड़के का क्या होगा जिससे इस लेडी विलन की शादी होने वाली है। सोच भाई, मुझे तो सोच करना उसके लिए अभी से रोना आ रहा है। वो तेरी, अबे वो तो तू ही है। चल चल चल। अरे यार, वो तो सिर्फ एक ही बुराई है मेरी पंखू में, वरना बहुत अच्छी है वो। और कितनी अच्छी डॉक्टर भी है, बिल्कुल वेदांत भैया की तरह। क्या कहा? डॉक्टर वेदांत की तरह सेल्फलेस, निस्वार्थ सेवा करने वाली। हाँ हाँ जा जा, तुझे बड़ा पता है। अबे तो तुझे कौन सा पता है? तू भी तो एमबीबीएस में 3 बार फेल हो चुका है। 3 बार। बेटा मैं फेल हूं या पास, ये जो हॉस्पिटल है ना वो मेरा होने वाला है, और साथ में होगी मेरी बेबी पंखू। और वेदांत भैया जैसे निस्वार्थ डॉक्टर होंगे हमारे नौकर। आई बात समझ में? और भैया को पता भी नहीं चलेगा कि उनके साथ ये सब हुआ कैसे। वेदांत, पूर्वा, पूर्वा कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। अब तक सो रही है क्या? अब तो उसका बीपी ठीक हो गया होगा ना? हाँ चाची, वो क्या है ना कि प्रेग्नेंट औरतों को कभी कभी सोने का मन करता है, तो बस। चल तो फिर खोल ही दे दरवाजा, मैं अपने हाथों से उसके पैरों में तेल लगा देती हूँ। सोए सोए उसको भी आराम मिलेगा।
चाची आप मुझे दे दीजिए ना, मैं तेल लगा दूंगा। हाय हाय, तू अपने हाथ अपनी बीवी के पैर लगाएगा? हाँ, जब बाकी कर सकते तो मैं क्यों नहीं कर सकता? चल फिर कर ले सेवा, हमें तो कभी नसीब नहीं हुई ऐसी सेवा। ठीक है फिर। पूरे दिन सबको ऐसे टाल पाएंगे हम? पूर्वा मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। प्यार करता हूं मैं पूर्वा से, इसलिए कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहता। पूरा प्लान फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पूरा प्लान तुम्हारी परफॉर्मेंस पे ही डिपेंड करता है, ध्यान से सुनो। और सबसे पहले मैं हॉस्पिटल जाके ये पता लगाती हूँ कि डॉक्टर वेदांत ने ऑपरेशन किया या नहीं, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। अरे कौन सी खबर उखाड़ लाओगे अस्पताल जाके? 2 बार तो तुम फोन कर चुके हो उस हेड नर्स को, और वो अरे पापा उसे एनेस्थीसिस्ट कहते हैं। हाँ यही, पास हो जाएगा तो इस बार। अंकल, आपको क्या लगता है कि इन चींटी मच्छरों के भरोसे चलता है मेरा प्लान? मेरे पास और भी रास्ते हैं। हेलो, डॉक्टर वेदांत हॉस्पिटल आए क्या? ओके थैंक्स। डॉक्टर वेदांत हॉस्पिटल नहीं जा रहे, इसका मतलब मेरा काम और भी आसान, और आप बस मेरे ग्रीन सिग्नल का वेट करना। पूर्वा की तबीयत पूछनी थी, कैसी है वो? ठीक है, अ, सो रही है। अब दरअसल मुझे उससे ना प्राइवेट में बात करनी है। मुझे बताइए क्या प्राइवेट बात करनी? वो मेरी सहेली है, उसकी बेटी पेट से है, उसको पूर्वा से प्राइवेट में कुछ पूछना है। हाँ। तो मैं गायनक हूँ, मेरा नंबर दे दीजिए, मैं प्राइवेट बात कर लूँगा। हाँ ये सही रहेगा। तुम्हारा नंबर दे देती हूँ उसे, नेम कार्ड में। पूर्वा, मुझे अचानक से किसी काम से जाना पड़ रहा है, मैं जल्द से जल्द आने की कोशिश करूंगा, और कोई ना कोई आएगा जरूर, तो प्लीज किसी से कुछ कहना मत। I hate you, Rahul. पहले से भी सबसे ज्यादा।
हेलो, सिक्योरिटी मैनेजर राम सिंह को प्लीज आप मेरे कैबिन में भेजना। एक्सक्यूज मैम, आपने बुलाया? हाँ, आइए प्लीज। जी कहिए। एक्चुअली कल मेरा डायमंड का ब्रेसलेट यहीं कहीं गिर गया, तो क्या आप मुझे सीसीटीवी फुटेज का पासवर्ड दे देंगे प्लीज? जी बिल्कुल। एक बजे से लेके 3 बजे तक की फुटेज देखनी है। जी। राम सिंह जी, इस टाइम पे जो लोग हॉस्पिटल आए थे, क्या इनका रिकॉर्ड है आपके पास? जी बिल्कुल है, मेरे ऑफिस में रखे। ला देंगे प्लीज? जी। थैंक यू। ओटी के कॉरिडोर वाला फुटेज। वाओ दी, आपने तो कहा था कि ओटी में कुछ हुआ ही नहीं, तो फिर ये आप स्ट्रेचर पर बेहोशी की हालत में और उस तरफ नर्स बायोलॉजिकल वेस्ट लेके अलग जा रही। वाह मेरे एक्टर्स, मेरे प्यारे दी और जीजू, इसका मतलब कल ऑपरेशन हुआ था, अब आएगा मजा। राहुल, ग्रीन सिग्नल। पूर्वा, कौन है? पूर्वा, ये किसकी आवाज है?
पहले से भी ज्यादा खूबसूरत लग रही हो। बहुत टाइम बाद देख रहा हूँ, शायद इसलिए। अब तो इरादा और भी पक्का हो गया है। यही सिंदूर वाली, यही साड़ी वाली, यही मंगलसूत्र वाली पूर्वा चाहिए मुझे। हाँ, यही पूर्वा चाहिए। पर देखो ना पूर्वा, तुम हमारे प्लान में रुकावट डाल रही हो। तुम्हारी हालत मुझसे देखी नहीं जाती पूर्वा। तुम कहती हो कि तुमने हमारे बच्चे को इस तकलीफ में डाला, पर मैं भी तो उसका पापा था। तो फिर उसका ये डॉक्टर पापा क्यों हार मान गया इतनी जल्दी? ये पाप कैसे हो गया मुझसे? ये पाप ही तो है। अगर दुनिया के किसी कोने में इस बीमारी का कोई इलाज होता, अगर ढूंढा होता, सेल्फिश ना हुआ होता, तो उसे भी बचा लेता। बचा लो साहब, बचा लो, भूख से मर जाऊंगा। क्या नाम है तुम्हारा? जो सबको होता है, छोटू। मगर स्कूल जाता तो अभी रखता। तो स्कूल क्यों नहीं जाते? ऐसे भीख क्यों मांगते हो? बाबा बेचते ही नहीं। इतना पैसा? जाके अपने बाबा को बोलना कि तुम्हें पढ़ाएं। उन्हें समझाओगे ना तो समझ जाएंगे। जरूर कहूंगा साहब। पहले भगवान को 2 रुपए का भोग चढ़ाऊंगा। अरे वेदांत, दादी। अरे बेटा तू यहाँ? अरे आना था तो मेरे साथ आ जाता। नहीं दादी, वो अचानक मन कर गया तो आ गया। किसी केस में कोई गड़बड़ी हुई है क्या? मतलब हुई है। तेरे दादाजी भी ऐसे ही थे। वैसे मंदिर नहीं आते थे, मुझे हमेशा कहते थे हमारे हिस्से की पूजा भी तू ही कर लिया कर। लेकिन बेटा जब किसी पेशेंट को बचा नहीं पाते थे ना, तो उस पेशेंट के लिए, उसकी फैमिली के लिए पूजा करने जरूर आते थे। अब बेटा तू बता, तेरे साथ क्या हुआ? गलती हुई है दादी, बहुत बड़ी गलती। बस उसी का पछतावा। ना बेटा, पछतावे का बोझ उठाएगा ना तो जिंदगी में कुछ सीख नहीं पाएगा। जरूरी ये है कि अपनी गलती से कुछ सीखे और जिंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करे, है ना? अब घर चल मेरे साथ। दादी मुझे हॉस्पिटल जाना है। ठीक है, नो टेंशन, खुश रहो, जीते रहो। पूर्वा ने फोन नहीं उठाया, लगता है सो गई होगी।